ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी विधि बताई जाएगी वशीकरण की, जिसके माध्यम से आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। चाहे वह व्यक्ति कितना ही कठोर दिल का क्यों ना हो, वह आपके वश में इस प्रकार आ जाएगा कि आपकी प्रत्येक बात मानने के लिए तैयार रहेगा। जैसे भी आप उसको हुक्म देंगे, वो उस हुक्म का पालन अवश्य करेगा। मित्रों, इस विधि के माध्यम से आज तक कोई भी वशीकरण व्यर्थ नहीं गया। ये एक ऐसा प्राचीन वशीकरण है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। एक बार में एक ही व्यक्ति इससे वश में आएगा और इस विधि के द्वारा आप कभी भी निराशा का मुंह नहीं देखेंगे। यह हमारा दावा है कि यह विधि कभी भी निष्फल नहीं हो सकती। इसलिए इस विधि को एकदम ध्यान से सुने, ध्यान से समझें और एक एक बात को नोट कर ले कि कैसे क्या कार्य आपने करना है, ताकि कार्य करते समय कोई भी विघ्न बाधा ना आए, कार्य करते समय किसी भी प्रकार की आपको भूल चूक ना हो जाए, कोई कार्य छूट ना जाए, कोई विधि रह ना जाए। इस विधि को आप अमावस्या पर कर सकते हैं, होली दीपावली पर कर सकते हैं या फिर किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं। ज़्यादातर अगर इसका परिणाम देखा जाएगा तो वह होली, अमावस्या और दीपावली की रात्रि देखा जाएगा। अगर इन 3 दिनों में आप नहीं कर पाते तो आप शुक्रवार के दिन यह कार्य कर सकते हैं। इसमें प्रत्येक चीज़ आपको सरलता से समझाई जाएगी। आपका आसन क्या रहने वाला है, दिशा क्या रहने वाली है, माला क्या रहने वाली है और विधि क्या रहने वाली है। मित्रों, यह इतना प्रचंड वशीकरण है, इतना शक्तिशाली वशीकरण है कि हम इसकी तुलना और किसी भी विधि से नहीं कर सकते। अगर आप यही कार्य हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि आप यह कार्य करें, हमारे द्वारा अगर बना बनाया यही राग का सामान लेना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके भी आप हमारे द्वारा यह कार्य करवा सकते हैं। इसमें आपको उस व्यक्ति की फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है, ना ही उस व्यक्ति के किसी भी सामान की आवश्यकता है कि उसके बाल चाहिए या कोई अन्य कपड़ा उसका चाहिए या कोई और चीज़ उस व्यक्ति की चाहिए। इसमें उस व्यक्ति की किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो उस व्यक्ति के केवल नाम की और उसकी आकृति आपके मन में होनी चाहिए। तो किस प्रकार से यह पूर्ण विधि है, यह विधि आज तक हमने आपके साथ साझा नहीं की थी, क्योंकि अन्य इतनी प्रकार की हमने आपको विधियां बताई हैं, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति से कुछ ना कुछ विधि में भूल चूक हो जाती है। तो यह सबसे सरल विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं और सबसे सटीक विधि आपको बताने जा रहा हूं, जिससे कि हमारा दावा है कि कभी निराशा का मुंह आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सभी व्यक्तियों से अनुरोध है, एक लाइक आपकी तरफ से हमें चाहिए होता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मित्रों, प्रारंभ करते हैं इस विधि को। विधि प्रारंभ करने से पहले एक बार कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो नारायण। तो सबसे पहले अमावस्या के दिन, होली के दिन, दीपावली के दिन या किसी शुक्रवार के दिन केसर, चंदन और कुमकुम, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक घोल आपने तैयार कर लेना है। ध्यान रखें, केसर, चंदन पाउडर और कुमकुम, इन तीनों को मिलाकर आपने एक घोल तैयार कर लेना है। अब एक भोजपत्र आपने लेना है, जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। एक भोजपत्र पर उस घोल से उस व्यक्ति की आकृति बनानी है, यानी उस व्यक्ति की तस्वीर बनानी है जिस व्यक्ति को आपने अपने वश में करना है। मन में उसकी धारणा रखें, उस व्यक्ति को
सोचें, उस व्यक्ति को अपने मन में लाएं और भोजपत्र पर उस व्यक्ति की आकृति बनाएं एकदम मानव रूप में। अब उस चित्र की विधिवत पूजा करें जैसे देवी देवताओं की करते हैं। मित्रों, वैसे तो देवी देवताओं के लिए पंचोपचार और षोडोपचार पूजन किया जाता है, परंतु इस स्थिति में आपने ऐसा कोई कार्य नहीं करना। इस स्थिति में जो आपने उनका पूजन करना है वह उनको तिलक करके, उनको वस्त्र अर्पित करके, उनको पुष्प अर्पित करके, अक्षत अर्पित करके तथा उनको नैवेद्य अर्पित करके, इसी प्रकार से उस चित्र का पूजन आपने सरलता से करना है। अब इसके उपरांत संस्कारित रुद्राक्ष की माला द्वारा 1008 बार आपने इस मंत्र का जाप करना है। ध्यान रखें, माला संस्कारित होनी चाहिए। माला संस्कारित करने की विधि हमने एक वीडियो में आपको बताई हुई है। वो वीडियो आपको आई बटन पे भी दिख जाएगी या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो संस्कारित रुद्राक्ष की माला द्वारा 1008 बार इस मंत्र का आपने जाप करना है, जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं। ओम ह्रीं क्लीं अमुक आकर्षणम मम वश्ये कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं अमुक आकर्षणम मम वश्ये कुरु स्वाहा। इस प्रकार से एकदम क्लियर आपकी वर्डिंग होनी चाहिए, कुछ त्रुटि इसमें नहीं होनी चाहिए। और जहाँ पर अमुक शब्द आया है वहाँ उस व्यक्ति का नाम आपने लेना है जिस व्यक्ति के लिए आप यह कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं उनका नाम है राम, तो आपने कहना है ओम ह्रीं क्लीं राम आकर्षणम मम वश्ये कुरु स्वाहा। इस प्रकार से आपने 1008 बार इस मंत्र का जाप करना है। अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लेना है और मंत्र जाप संपन्न हो जाने के बाद अंत में आपने एक छोटा सा दशांश हवन करना है। इन सभी कार्य के लिए आपकी दिशा रहेगी पूर्व या उत्तर, जहाँ पर आपको सुविधा लगे उत्तर या फिर पूर्व में आप अपना मुख रख सकते हैं। और जो आसन आपका रहेगा वो लाल रंग का रहेगा। माला मैंने आपको बता दी कि रुद्राक्ष की रहेगी, संस्कारित रुद्राक्ष की। और अंत में जब आपने हवन करना है तो वो हवन घी से करना है। घी उसमें इस्तेमाल होगा। कनेर के फूल आपने अर्पित करने हैं और कत्थे की लकड़ी से आहुति डालनी है। आहुति कम से कम 108 बार होनी चाहिए मित्रों, क्योंकि जो दशांश हवन होता है वह 10वां हिस्सा माना जाता है। तो 10वां हिस्सा आपने 108 बार इसी मंत्र की आहुति उसमें देनी है। जब मंत्र की आहुति आप 108 बार दे देंगे तब इसके बाद हवन की जो राख ठंडी हो जाने दीजिए थोड़ी। जो हवन की थोड़ी सी राख आपने निकाल कर किसी पुड़िया में रख लेनी है। अब उस व्यक्ति को किसी भी खाने की वस्तु में, सफ़ेद वस्तु में या फिर दाल सब्जी में या किसी अन्य जो वस्तुएं आप उनको दे सकते हैं खाने की, उसमें मिला दें थोड़ी सी और यह कामना करें कि आपके इस कार्य को पूर्ण करें। आप खुद ही देखेंगे 1 से 2 बार जब आप उस व्यक्ति को ये चीज़ें देंगे तो किस प्रकार से वो व्यक्ति आपके वश में होने लगा है, किस प्रकार से प्रत्येक कार्य आपसे पूछ कर करने लगा है, किस प्रकार से वह आपके पूछे बिना एक कदम भी नहीं चल सकता। तह जिंदगी वह सिर्फ आपके ही हुक्म का पालन करेगा। इस पूरी विधि में जो भी सामग्री आपकी बच जाती है और जो वो भोजपत्र पर आपने आकृति बनाई थी वह भोजपत्र भी, और पुष्प अक्षत जो भी आपने चढ़ाया था, नैवेद्य चढ़ाया था, वह सभी सामग्री एक कपड़े में बांधकर बहते पानी में प्रवाहित कर दें अगले दिन ही। जो हवन की राख शेष बची है उसको भी अगले दिन बहते पानी में इसी प्रकार से प्रवाहित कर दें। उम्मीद करता हूँ सभी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है आपके मन में, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं।
हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।